हॉटस्पॉट का 3 बड़े प्रॉब्लम्स जिसके वजह से हॉटस्पॉट का सारे के सारे झंझट शुरू हो जाते हैं। और ये जो 3 बड़े से बड़े हॉटस्पॉट का इश्यूज है वो आज आपको मैं बताने वाला हूँ और साथ साथ उसका सोल्यूशन भी बताने वाला हूँ। अगर ये 3 झंझट का सोल्यूशन अगर आपने सीख लिया तो ज़िंदगी में कभी भी हॉटस्पॉट की वजह से आपको कभी प्रॉब्लम्स का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो ये 3 प्रॉब्लम्स क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है, तो आज इस वीडियो के अंदर हम यही बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस हॉटस्पॉट रिलेटेड सारे झंझट दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए बिना टाइम पास करे शुरू करते हैं। तो हॉटस्पॉट के जितने सारे प्रॉब्लम्स हैं इनमें से इन 3 प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसके वजह से आपको हॉटस्पॉट का प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इसका सबसे पहला जो प्रॉब्लम्स है वो है हॉटस्पॉट ऑन नहीं होना, यानी कि आप अगर हॉटस्पॉट को ऑन कर रहे हैं लेकिन ऑन नहीं हो रहा है। दूसरा जो है ऑन है लेकिन जहाँ जिनके मोबाइल पे जिस मोबाइल पे आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो उस मोबाइल पे हॉटस्पॉट शो नहीं कर रहा है। और तीसरा प्रॉब्लम्स जो है वो ऑटोमेटिकली हॉटस्पॉट ऑफ होते जा रहा है और कनेक्ट रहता है फिर भी इंटरनेट करप्ट हो जाते हैं या। तो इनमें से जो सबसे पहला प्रॉब्लम है हॉटस्पॉट ऑन नहीं होने का, तो इसका नहीं होने का जो पहला रीज़न है वो है डाटा सेवर के वजह से। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। वाईफाई हॉटस्पॉट सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको डाटा यूजेस मिलेगा। इस पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डाटा सेवर। अगर आप इसमें ऑन करके रखेंगे, अगर आपके पास जो डाटा है वो सेव करना चाहते हो तो अगर इसको ऑन करके रखा तो ये हॉटस्पॉट में प्रॉब्लम आना शुरू कर देगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, कैन नॉट यूज़ मोबाइल हॉटस्पॉट व्हेन डाटा सेवर इज़ ऑन। तो ये तो पहला रीज़न चला गया कि हॉटस्पॉट ऑन नहीं होने का प्रॉब्लम है। और अब मैं बताऊंगा दूसरा प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम जो है मैं आपको बताया था कि हॉटस्पॉट ऑन रहता है बट दूसरा मोबाइल पे उसका शो नहीं करता है कि हॉटस्पॉट चालू है ये कि बंद है, कोई शो नहीं करता है। तो इसका वजह ये है कि आप जो हॉटस्पॉट सेटिंग्स है उसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हॉटस्पॉट को जब ऑन करेंगे तब यहाँ पे आपको मिलेगा बैंड बोल के एक ऑप्शन मिलेगा, आपको दिख रहा होगा ये वाला बैंड। तो इसमें 2 ऑप्शन दिया गया है, एक ऑप्शन है 2.4, दूसरा जो है 5 गीगाहर्ट्ज़ जो प्रेफर्ड है। तो अगर इसमें से आप नॉर्मल एरिया पे रहते हो जहाँ पे नॉर्मली 4G अवेलेबल है, आपका डिवाइस भी मोबाइल डिवाइस है, ज़्यादा हैवी डिवाइस नहीं है, तो इसमें जो है आप अगर नीचे वाला सेक्शन पे रखेंगे, जैसे कि ज़्यादातर मोबाइल पे अभी तक 5G गीगाहर्ट्ज़ का कोई ऐसा नेटवर्क नहीं है, इस पर अगर रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि हाई इंटरनेट ट्रांसफ़र, यानी कि 8 GB मेगाबाइट्स भी इसमें ट्रांसफ़र हो सकता है। तो हाई इंटरनेट ट्रांसफ़र के लिए ये यूज़ करते हैं। और अगर नॉर्मली अगर यूज़ करना चाहते हैं लोग तो इस पर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे रखते हैं। तो हमारे मोबाइल अभी इतना स्पीड शेयर नहीं कर पाएगा, ये अवेलेबल या कैपेसिटी नहीं है उसके पास, तो इसके लिए 2.4 ही रखना होगा। तो अगर कभी भी अगर आप उसमें 5 गीगाहर्ट्ज़ पे रखेंगे 5 में, तो ये आपके यहाँ तो हॉटस्पॉट ऑन हो जाएगा लेकिन अगले वाले बंदे का मोबाइल पे आपका हॉटस्पॉट का जो वाईफाई का है वो सिंबल उसको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। जिनके मोबाइल पे आप हॉटस्पॉट कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो वहाँ पे वाईफाई पे आपका इस डिवाइस का कोई ऑप्शन शो नहीं करेगा। तो आपको 2 नंबर पर समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है तीसरा जो प्रॉब्लम है ऑटोमेटिक हॉटस्पॉट ऑफ हो जाना। हॉटस्पॉट कनेक्ट रहता है पर इंटरनेट ऑटोमेटिकली अनकरप्ट रहता है। कनेक्ट होने के बाद भी इंटरनेट शेयर नहीं करता है, इंटरनेट नहीं मिलता है, यानी कि डाटा नहीं चलता है जिस मोबाइल पर हॉटस्पॉट को कनेक्ट करते हैं वाईफाई से। तो इस तरह के प्रॉब्लम के लिए आपको क्या करना होगा, आपको आ जाना है बैक आने के बाद यहाँ पे आपको अलग अलग मोबाइल पे अलग अलग सेटिंग्स है, लेकिन मेरे मोबाइल पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जनरल मैनेजमेंट पे अगर आ जाएंगे तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले ये बार रेस्ट वाला सेक्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेस्ट नेटवर्क सेटिंग। इस सेटिंग को आपको यहाँ पे सबसे पहले रीसेट कर देना होगा। तो अगर आप डाटा सिम 1 से यूज़ करते हो तो सिम 1 रखना है, अदरवाइज़ आपको सिम 2 पे रख सकते हो। अगर जिस सिम कार्ड से आप डाटा यूज़ करते हो उस सिम कार्ड का यहाँ पे रख सकते हो आप। उसके बाद रेस्ट सेटिंग पे जब करने का मतलब यही है कि जितने सारे आपका इंटरनेट रिलेटेड
नेटवर्क रिलेटेड जितने सारे सेटिंग्स है उसको रीसेट हो जाएगा कि कोई भी अगर उल्टे सीधा सेटिंग्स होके रखा है वो सब ठीक हो जाएगा। तो इसमें आपका मोबाइल पे कोई सेटिंग्स चेंज नहीं होगा, सिर्फ नेटवर्क के सेटिंग्स जो है वो चेंज हो सका। इतने में से आपका जो हॉटस्पॉट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो 100% सोल्व हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगला और एक नया वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।